जो है ना, मैं खुद बहुत एन्जॉय कर रहा था कल रात में जो लेक्चर हम लोग कर रहे थे, क्लास के अंदर पे ऐप पे। इतना बढ़िया तरीके से और क्योंकि ये सारी चीज़ें याद हो गई और सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, वो मज़ा आता है एक तरीके से ना, एक एन्जॉयमेंट। वो काम नहीं लगता या पढ़ाई पढ़ाई में खेल लगती है फिर। ठीक है? तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं कर रहे जो बच्चे रात में होंगे, हाथ ऊपर करते कि जल्दी-जल्दी से 1885 के अंदर में। हुआ क्या था, पाबना एक मूवमेंट हुआ था, पाबना आंदोलन। पाबना ज़िले के अंदर में, बंगाल, पूर्वी बंगाल उस समय में जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पर में। वहाँ जो ज़मींदार थे वो क्या कर रहे थे, किसानों को उनके अधिकार नहीं दे रहे थे। तो पाबना ज़िले के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, जो पाबना आंदोलन हुआ था उसके बाद में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था 1885 के अंदर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको लगा दिए जाए ताकि जो है बच्चे लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है? फट एक बार कहीं तो भी बीच में लगा दिए जाए ताकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन थे ये। पाबना 1885 के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टीनेंसी एक्ट। टीनेंट मतलब कौन होता है? जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो टीनेंट कहते हैं, काश्तकार कहते हैं। किसानों को काश्तकार कहा जाता है। ठीक है? ये याद रखना है आप सब लोगों ने। सर आपका कंटेंट कॉपी करके पढ़ाया जा रहा है एक चैनल पर, इवन आप जो रिवीजन बैच में वाइसराय टॉपिक करा रहे हैं उसे कॉपी किया जा रहा है, एडिटर हाईलाइट कर दो कमेंट। अर्नव ठाकुर कहाँ पर में हो रहा है ये बता दो एक बार, कौन सा चैनल है जो कॉपी कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह के ऊपर में हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, मैं फिर से कह दूँ, ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो मेरे सेशंस को अगर बिना किसी इस चीज़ के, मैं एक यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। किसी का अगर घर चल सकता है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई एक चैनल, जो कोई बच्चा, आप लोगों को भी मैं पूरा फुल अधिकार देता हूँ, ठीक है। वाईटी के किसी भी मेरे लेक्चर को आप, वाईटी के किसी भी लेक्चर को आप अपना यूट्यूब बनाकर अगर आप उस पर चलाना चाहो, चलाओ, मैं आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारूंगा। अगर किसी का इस वीडियो से घर चल सकता है, कोई गरीब बच्चा है जो अपने कॉपी किताब पेन के खर्चा निकाल सकता है उससे, मैं तो जीरो, मैं बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेता यूट्यूब से, हमने सारा मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। लेकिन अगर आपका घर चल सकता है, आपको लगता है यूट्यूब के लेक्चर से, तो चला दो। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ उस चीज़ का। बस इतना है, नीचे में लिख देना कि ऑफिशियल चैनल नहीं है, तो आप कुछ भी हरकत करते हो उससे क्या होता है कि वो नाम मेरा खराब होता है, तो उसमें वहाँ लिख देना कि दिस इज नॉट द ऑफिशियल चैनल। ठीक है, ये सर की अनुमति लेकर डाला गया है, बस इतना डिस्क्रिप्शन में लिख देना। आपके ऊपर में कोई भी कमेंट, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी के लोग तो समझाते हैं, बाकी के लोग तो वो करते हैं कि मोनेटाइज मत करो, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि मोनेटाइज करो अगर करना है तो। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने वो लेक्चर था जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर में पाबना मूवमेंट वाला। पाबना मूवमेंट के बाद में जो है आप लोगों का क्या किया गया था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है नील विद्रोह के बारे में क्या था। देखिए, नील विद्रोह के अंदर में ये आपका 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है, नील विद्रोह में क्या था आप लोग देखिए यहाँ पर में। ओके, नील विद्रोह क्या था? नील विद्रोह ये था फ्रेंड्स आप लोगों का कि जो किसान थे ना, जो किसान थे वो इंडिगो या नील नहीं उगाना चाहते थे, क्योंकि नील का पौधा क्या करता है, वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है। ठीक है, और फिर बाद में आप बहुत लंबे समय तक दूसरी फसल नहीं उगा पाते, लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि तुम नील उगाओ, और नील उगाने के लिए भी कौन से प्राइस पर, एट व्हाट प्राइस। ठीक है, उस प्राइस पर जो कि अनएक्सेप्टेबल था। चलो ठीक है यार, सह लेंगे तुम्हारे लिए, उठा लेंगे, उगा लेंगे नील, लेकिन एटलीस्ट प्राइस तो सही से दे दो। ठीक है, प्राइस भी नहीं दे रहे बराबर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीसेंट जो है वो आप लोगों के इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो उगाइए, नील की खेती कीजिए, और नील भी कौन से प्राइस पे, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पे। ये सबसे बड़ा मैटर था, अनएक्सेप्टेबल प्राइस, ऐसा प्राइस जो कि अस्वीकार्य था, बहुत कम दाम, जिसके अंदर बेचारे किसान जो है वो उस लूप में, उस कर्ज के लूप में फंस जाते थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3000 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इंडिगो रिवोल्ट या नील आंदोलन पूरा का पूरा हमने देखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि नील का पौधा जो है, आप लोग के नील का पौधा है फ्रेंड्स, ठीक है, नील का पौधे को उगाते हो, फिर उसका उसका पाउडर बनाते हो, ठीक है, और फिर उस पाउडर को पानी में मिलाकर, ठीक है, आप कपड़े को रंगते हो। ये होती है प्रक्रिया नील से कपड़े को रंगने की। तो ये नील का पौधा उगाना सबसे पहले जरूरी है उसके लिए, लेकिन जो किसान थे वो नील का पौधा नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था, और वो भी कितने प्राइस पर, बहुत कम प्राइस पर, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर। तो नादिया जिले के अंदर में कब, कौन से साल, 1859, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन, कल रात में बताया आप लोगों को मैंने ना। नादिया जिले के अंदर में 1859 के अंदर में कौन थे, तो तुम्हारे मामा के लड़के, तो मामा के लड़के तुम्हारे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन को उठाया नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बंगाल में था ये। ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी आंदोलन शुरू होता है आप लोगों का। कौन सा वाला आंदोलन, नील विद्रोह, नील आंदोलन, नील मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके बाद में 1860 के अंदर में फ्रेंड्स एक इंडिगो कमीशन बिठाया गया। जल्दी बताओ, इंडिगो कमीशन ने किसको दोषी माना था, कल आपने देखा होगा। इंडिगो कमीशन ने, इंडिगो कमीशन जो था, नील जो कमीशन था, उसने दोषी माना प्लांटर्स को, जो बागान मालिक थे उन लोगों को, और किसानों को कहा कि भाई आप लोगों के ऊपर में बंधन कारक नहीं है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को, या जो सट्टा जिसको कहते थे, उसको एक्सेप्ट करो। तो कौन थे जिन्होंने जो है इंडिगो मूवमेंट को या नील विद्रोह को लीड किया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 69 पीपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्टली, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो बच्चे हैं जिन्होंने कल क्वेश्चन किया था वो तो बहुत आसानी से आंसर कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को भी देखिए यहाँ पर मैं आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, पहली बात तो ये बताओ आप लोगों को, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए किसके समय में आया था। अब यहाँ पर मैं पूछा है, देखो ईयर मेरे को चाहिए आंसर आप लोगों को भी, हर बच्चा, चाहे वो ऐप के ऊपर में, चाहे वाईटी के ऊपर, वाईटी वाले बच्चे भी पढ़ रहे थे, उन लोगों को भी पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन करनी है, तभी मेरे को हर एक बच्चे से यहाँ पर आंसर चाहिए कि कौन से साल था ये। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में आया था ये। ठीक है, लिटन, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। इसको कैगिंग अधिनियम भी कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्यों कहते थे, क्योंकि वही आपकी सासू माँ, ठीक है,
वाले थे जाके अपनी सहेली से, फिर आपने सोचा कि अरे अगर बिना पूछे करूँगी तो मेरे ज़ेवर ले लेंगी, ठीक है? तो वैसा वाला, ये तो बड़ा खतरनाक था, रिप्रेसिव एक्ट था, गैंगिंग एक्ट इसको बोलते थे आप लोग, खतरनाक सा एक्ट था। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कुछ भी बोला बिना अंग्रेज़ों को बताए तो आपकी 125 जब्त करी जाएगी, ठीक है? इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने बाद में ले लिया, वापस ले लिया था। अब ये बताओ कि कौन से ईयर में इसको वापस ले लिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन था जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया था? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि किसने वापस ले लिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है? तो लॉर्ड रिपन जो था उसने उसको वापस ले लिया था और वो साल था आपका 1882 के अंदर में उसने वापस ले लिया था। ये भी आपको कल पढ़ा है और लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था 1878 में, ठीक है? इसको लेकर आया था। ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चल, तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे तो लॉर्ड रिपन जो थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन उन्होंने क्या किया था, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको 1882 के अंदर में वापस ले लिया था। बोला कि भाई ये जो है ना एक्ट को वापस लो। और ये लॉर्ड रिपन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका दिल भारत के लिए धड़कता था, ठीक है? इनका दिल जो था वो भारत के लिए धड़कता था ज्यादा, अपने देश से ज्यादा। और आपको पता है कि शायद कुछ तो भी मेरे को लग रहा है, ठीक है, मामला गड़बड़ है, ठीक है? वो गुरदास मान रहे गाना आया था ना यहाँ पर में कि जब लड़की जो है नए नए कुर्तियाँ पहन के जा रही है और लड़का जो है गली के अंदर में चक्कर लगा रहा है, तो समझ जाओ मामला तो बड़े वैसे वाला कि भाई बोल रहा है कि अपने देश से ज्यादा कुछ लोगों का भारत के लिए धड़क रहा है। तो हो सकता है कुछ तो भी, बाद में पूछेंगे उससे। Who was the viceroy when the Ilbert Bill controversy took place? देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एओ ह्यूम कौन थे? तो एओ ह्यूम जो है एक सरकारी अधिकारी थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे, फिर रिटायर हो गए वो, और उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। वो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो गए थे। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि आप लोगों के एसीएफ आरएफओ के अंदर में भी पूछा गया। तो इल्बर्ट बिल जो है फ्रेंड्स ये लाया गया था भारतीय जो जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता लाने के लिए। पूरा एक्सप्लेन किया आपको इल्बर्ट बिल, भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बाकी लोगों में भेदभाव कर रहे हो, एक बार के लिए चल जाएगा, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था और ये लाया गया था आप लोगों का फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय में। ये बहुत अच्छा इंसान था, आपको बताया ना, ये भाई का दिल, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, पीछे किया थोड़ा सा लेकिन ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है फ्रेंड्स ये थे हमारे, इन्होंने इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था 1883 में, इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। डीडब्ल्यूएसबी में क्वेश्चन आया था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल जो है वो कौन से वाइसराय के समय आया था, ठीक है? तो उसमें भी आया हुआ डीडब्ल्यूएसबी के समय में, बीपीएससी टीआरई 2 के समय में, जो एसीएफ आरएफओ के समय में और मल्टीपल और एग्जाम के समय में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है? तो ये तीन चीजें याद है। इल्बर्ट बिल को इल्बर्ट बिल क्यों कहते हैं? वो एक सर इल्बर्ट थे, उन्होंने ये बिल को ड्राफ्ट कराया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कहने पर, तो उसका नाम इल्बर्ट बिल रखा था, ठीक है? चलिए, तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। 2500 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स लाइक यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दी। जल्दी जल्दी से सेशन को जो है जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पर करीब 800-900 के करीब बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आप लोगों को दिख रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं वो होता रहना चाहिए, आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आते रहना चाहिए और कमेंट में आंसर करते रहिए, ठीक है? नौ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कौन से वाले वाइसराय के समय में क्या क्या हुआ था, तो कौन सी वाली जोड़ी सही नहीं है। अब भाई यार क्या क्वेश्चन है, जिस किसी ने भी वो 2 लेक्चर्स देखे हैं ना हमारे गवर्नर जनरल वाले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग जो है बोझ लो, जैसे भी पढ़ना है एटलीस्ट पिछला वाला लेक्चर देख लो वाईटी के ऊपर में। अगर पेट में कर रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, जो आपकी भलाई के लिए वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वो अगर पेट में कर रहे हो तो उसको बार बार जो लेक्चर दिए, जो पीडीएफ दिए आप लोगों को, जो टेस्ट दिए उसको रिवाइज करो। अगर वाईटी से पढ़ रहे हो तो पिछला वाला जो लेक्चर है उसको बार रिवाइज करो।